के 8 नगर निगमों में जल्द होगा चुनाव। आयोग ने जारी किया है वोटर लिस्ट का शेड्यूल। 27 दिसंबर तक आपत्तियों दावों का होगा निपटारा। 2 महीने में चुनाव के आदेश दे चुका है हाईकोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब जल्दी स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। राज्य के 8 नगर निगमों में जल्द चुनाव कराने की तैयारियां जोरों पर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटर सूची में इसी महीने जरूरी बदलाव कर 6 जनवरी को वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद जनवरी में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। 4 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि 4 जनवरी को वो निगम चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। हरियाणा राज्य में 34 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव ड्यू हैं, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं हैं। तो अभी हमें जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन आती है, जो वार्डबंदी कंप्लीट होने के और रिजर्वेशन होने के बाद, वो हमें 3 नगर निगमों, 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए प्राप्त हुई है। ये 3 नगर निगम हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनके नवंबर 2022 से और क्रम से मार्च 2022 से ड्यू हैं। और मानेसर नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है, क्योंकि ये 2020 में पहली बार स्थापित की गई है। तो 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाने होते हैं, तो वो हम चुनाव करवा रहे हैं। इसके साथ ही जैसे आपको ज्ञात है कि अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होकर हटे हैं, तो इसमें नगर निगम सोनीपत के जो महापौर थे श्री निखिल मदान जी, उनका चुनाव एमएलए के तौर पर सोनीपत विधानसभा से हो गया है। तो वो सीट खाली हो गई, उसका उपचुनाव महापौर का हम इनके साथ ही कराएंगे। अम्बाला नगर निगम में भी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा महापौर थी, उनका चुनाव भी एमएलए कालका के तौर पर हो गया, वो सीट खाली होने से उसका उपचुनाव भी नगर निगम महापौर का अम्बाला का वो इनके साथ करवाया जाएगा। जहाँ तक नगर परिषदों का सवाल है, हमारे पास अम्बाला सदर, पटौदी जटोली मंडी, जिसका पहली बार चुनाव हो रहा है, और सिरसा, इनके चुनाव भी हम पहले चरण में करवाने जा रहे हैं। 22 नगर पालिकाओं में से 21 का चुनाव होने जा रहा है। कालांवाली में कोई अदालती केस होने की वजह से उसका डिले हो गया है। तो जो बाकी 5 नगर निगम रह गए और 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका, उनको हम सेकंड फेज में, जैसे ही राज्य सरकार से वार्डबंदी आदि की सूचना उपलब्ध हो जाएगी, हम अगले फेज में करवाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि 1 महीने के भीतर चुनाव करवाकर 4 फरवरी को रिजल्ट भी घोषित करेंगे। धनपत सिंह ने वोटर सूची की डेडलाइन को लेकर प्रदेश के डिप्टी कमिश्नरों और नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया। 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची का वितरण भी किया जाए। संबंधित मतदाता सूची के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। अब निकाय स्तर पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखवाया जाएगा, जिससे इन वार्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो देख सकेंगे। ड्राफ्ट के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। जैसे कि सभी को ज्ञात है, हम लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार मतदाता सूची का ही प्रयोग करते हैं। वो मतदाता सूची चूंकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होती है, उसको ही आगे जो जिस भी कमेटी या नगर परिषद का चुनाव या नगर निगम का होना है, उसके वार्ड वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि जो व्यक्ति जिस वार्ड का है उसकी वोटर लिस्ट उस हिसाब से तैयार हो। और उसका कार्यक्रम हमने जारी कर दिया है। 9/12 से 16/12/2024 तक ये मतदाता सूचियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो असेंबली वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी है। और फिर ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगी 17/12/2024 को पब्लिक के देखने के लिए, पब्लिक के अवेलेबिलिटी होगी। और लोग अपने वार्ड के हिसाब से अपना नाम देख सकते हैं कि भी मेरा नाम किस वार्ड में, किस मतदाता सूची में है। अगर किसी का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की सूची में है और उसकी वार्ड की मतदाता सूची में नहीं आया, तो उसके लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी को ये लगता है कि अगर
कोई व्यक्ति वहां से छोड़कर जा चुका है या किसी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसका नाम अभी भी मतदाता सूची में है और उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि भी इनका नाम इसमें से हटाया जाए। तो ये जो आपत्तियां और दावे करने का समय 23/12/2024 तक रहेगा। फिर रिवाइजिंग अथॉरिटी इसको 3 दिन में जो है इनका निपटान करेंगे, जो अमूमन एसडीएम होते हैं। और फिर जो 27/12 के बाद अगर किसी को फिर भी आपत्ति है तो वो उपायुक्त को हम अपील कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय 31/12 तक वो उपायुक्त को अपील कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय सभी जो है जितनी भी अपील आएंगी उनका 3/1/2025 तक निपटान करेंगे। और फिर जब मतदाता सूचियां पूरी तरह से सभी दावे आपत्तियां सुनने के बाद तैयार हो जाएंगे तो 6/1/2025 को उसकी अंतिम प्रकाशन की तिथि रखी गई है। तो सर चुनाव कब तक हो सकते हैं कुछ इसमें? देखिए, चुनाव के लिए वोटर लिस्ट होना सबसे जरूरी है और उसकी प्रक्रिया हमने जारी कर दी है। सब कुछ अगर नियत समय के अनुसार चलता रहता है तो हम अमूमन जो अंतिम प्रकाशन की तिथि है उसके विदिन 1 वीक हम चुनाव की घोषणा कर देते हैं। आमतौर पर ये सारे कार्यक्रम जो है मतदाता सूची तैयार करने का, इसमें 45 दिन लगते हैं, लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि 2 महीने के अंदर ये कार्य हो, तो इस वजह से हमने इसको स्क्वीज किया है और उम्मीद है कि ये हम 6 जनवरी को इसको प्रकाशित कर पाएंगे। सर एक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के भी कोई आदेश निर्देश? हाँ, मैंने जैसे बताया कि 4 दिसंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं कि जहां जहां भी स्थानीय नगर निकायों के चुनाव होने बाकी हैं उनको 2 महीने में करवाया जाए। प्रदेश में कुल 11 नगर निगम है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद वहां अभी तक चुनाव नहीं हुए। पंचकुला में मेयर हैं और उनका कार्यकाल 2026 तक है। 27 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों के तौर पर जमा हुए सभी आवेदनों का सक्षम अधिकारियों की ओर से निपटारा किया जाएगा। मतदाता को किसी निर्णय पर आपत्ति है तो 31 दिसंबर तक उपायुक्त के सामने अपील कर सकता है। अपीलों का निवारण 3 जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा। हरियाणा के जिन निकायों के चुनाव लंबित हैं, उनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाएं शामिल हैं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा और सोनीपत के मेयर निखिल मदान भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। हालांकि यहाँ मेयर का कार्यकाल अभी 1 साल का बाकी है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि 2 मेयर कैसे विधायक बने। शक्ति रानी शर्मा, पूर्व मेयर अंबाला, वर्तमान बीजेपी विधायक कालका। निखिल मदान, पूर्व मेयर सोनीपत, वर्तमान बीजेपी विधायक सोनीपत। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग की भलाई के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। भाजपा सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग का कोटा तय करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हम निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रणबीर गंगवा ने कहा कि पहले भी प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर जन समर्थन दिया है और नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा को लोगों का साथ मिलेगा और सभी पदों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव अपने सिंबल पर लड़ सकती है। भाजपा विकास के मुद्दे पर काम करती है और भाजपा का लक्ष्य प्रदेश में विकास करवाना है और इसीलिए लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन ये पार्टी भी पार्टी न होकर अलग अलग नेताओं का ग्रुप बन चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है। जिस तरीके से 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर राज करने का काम किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ राज चलाने का काम किया है, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के कार्य करने का काम किया है, मेरिट के आधार पर कार्य किए हैं और मैं निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीत करके आएंगे।
शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे पहले भी चुनाव लड़ती रही है और आगे भी मैं समझता हूं कि हम सिंबल पे ही चुनाव जो है लड़वाएंगे और जीतेंगे। सर, विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि कई साल बीत चुके हैं, निकाय चुनाव हुए और भाजपा ने जानबूझ के चुनाव को लेट करवाया, देरी करवाई है। चुनाव परिणाम के साथ भाजपा उसमें डरी हुई थी, लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं, तो इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जाता है। आज विपक्ष का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रह रही, अलग अलग गुट है। उनको तो कोई शैलजा जी का गुट है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट है, उनमें कोई आपस में समन्वय नहीं है। केवल और केवल वो आरोप लगाने का काम ही करते हैं, उनके पास और कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। हमने सामाजिक न्याय देते हुए जिस तरीके से हमारे जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने जो आरक्षण की व्यवस्था देने का काम किया ताकि वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके, वो भी आगे आ सके, उसको लागू करते हुए हमने नगर निकाय के अंदर भी अभी चाहे वो BC-A की बात हो चाहे BC-B है, उनको भी आरक्षण देने का काम किया है, मेंबर के अंदर भी और चेयरमैन के अंदर भी। और इसीलिए अब वो सारी की सारी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्योंकि पहले ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी कहीं न कहीं, इसीलिए चुनाव जो है वो डिले हुए हैं। और अब जो चुनाव आयोग है वो भी अपनी पूरी तैयारी चुनाव कराने की कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इसमें जीत करके आएंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कहा है कि निगम चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस मामले में चुनाव आयोग निर्णय लेगा। सरकार की ओर से चुनाव से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता अपनी कमर कस चुके हैं। साथ ही चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई है। चुनावी तैयारियों के साथ साथ नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि हम तैयार हैं चुनाव के लिए। चुनाव आयोग को जब भी चुनाव कराना है वो करवा ले। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। आप हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में निकाय चुनाव आपने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। आप अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ा। गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अगर आपके साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ती तो निश्चित ही वर्तमान नतीजे अलग ही होते। कांग्रेस हाईकमान की मंशा थी कि आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन हरियाणा के नेताओं के कारण गठबंधन नहीं हो सका और इससे परिणाम भी बदल गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और हरियाणा में आने वाले सभी निकाय चुनाव जोर शोर से लड़ेगी, अपनी ताकत पे लड़ेगी। देखिए, पूरे देश में गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी को बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। और ये तय हुआ था दोनों पार्टियों के लीडरशिप की तरफ से कि हरियाणा में भी गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस की लीडरशिप कहती रही कि हम गठबंधन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा। हम पूरी तैयारी उस वजह से नहीं कर पाए। अंतिम जब नॉमिनेशन के 2 दिन बचे तो उन 2 दिनों में हमने 90 जगह उम्मीदवारों को खड़ा किया। वास्तव में अगर ये स्पष्ट पहले रहता तो नतीजे आम आदमी पार्टी के भी कुछ और होते। हरियाणा में 1994 हरियाणा के शहरों को विकास में गति देने के लिए नगर निगम का गठन किया गया था। फरीदाबाद प्रदेश का पहला नगर निगम था। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल थे। पहले नगर निगम चुनाव में 25 वार्ड थे। तब से लेकर अब तक नगर निगम की सूरत काफी बदल गई है। फरीदाबाद विकास बोर्ड से शुरू हुआ सफर म्यूनिसिपैलिटी, इसके बाद म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा था। आज शहरवासी जिसे नगर निगम के नाम से जानते हैं। 1948 में वो फरीदाबाद विकास बोर्ड हुआ करता था। इसके पहले चेयरमैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आज जहां नगर निगम है
वहां एक टीन के चादर के घर में बैठकर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शहर के विकास की नींव रखी थी। उसे निशान हट कहा जाता है। बदलते दौर में अब बहुत कुछ बदल चुका है। विधानसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित बीजेपी मुस्तैदी के साथ तैयार है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि राज्य के नगर निगम चुनाव में किसका डंका बजता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।